मेरा नाम हाजिक निसार है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम अभी मॉडर्न हाई स्कूल है। जब भी मैंने इस कोरोना वायरस की बीमारी में सुना, मैंने तब से मास्क लगाई है। मुझे डेटॉल भी मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी है उनको बताइए मास्क लगाए और दिन में 5-6 बार हाथ धोइए। ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा, बाकी जो हमारे यहाँ ऑफिशियल है उनकी तरफ से, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोग हैं, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रैवलर्स, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, मलेशिया से हो, ईरान से हो, या जितने भी कंट्री बाहर से वो गए हैं, किसी कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई अपने काम के सिलसिले से गया है, वापस आए हैं या उम्रा से आए हैं, प्लीज़ और प्लीज़ मेहरबानी करके वो अपनी शनाख्त हमारे पास कराएं। हमने एक हेल्पलाइन जारी की हुई है, फेसबुक पे भी हमने डाला हुआ है, हमने अपने पैपलेट्स भी भेजे हुए हैं बाहर, अवेयरनेस दी जा रही है। टोल फ्री नंबर्स हमारे पास हैं, उन पे रब्ता कीजिए ताकि हमें पता चले कि बाहर से जो संदिग्ध आया हुआ है, जो इंसान आया हुआ है, कहीं उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी भी नहीं है कि जिससे आप इतना ज़्यादा घबराएंगे, परेशान हो जाएंगे। कुछ तदाबीर है, प्रिवेंशंस हैं जो आपने लेनी है। अगर कोई भी इंसान आपके पास, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई डायबिटिक पेशेंट हो, किडनी फेलियर हो, उनको ज़ुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सबसे पहले उनके हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करो। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो घर में जो साबुन है उनको 2-3 बार उनसे हाथ धुलवाइएगा। और अगर मास्क नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में बड़ा कुछ चल रहा है कि नहीं मास्क अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें। अगर 5 रुपये का मास्क है वो कभी कभी 20 रुपये में मिलता है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो कपड़ा हो उससे आप एक काम कीजिएगा, वो मुंह पे रख लीजिएगा ताकि जो दूसरा बंदा साथ में हो उसको उसका असर ना पड़े। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में कोई आपका जाना पहचाना इंसान बाहर से आया हो, हमारी टोल फ्री नंबर है, मैं भी एक रिपीट कर देता हूँ, एक लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ हमने, 01933 240 412। आप उस पर कॉल कर सकते हो। हमारे 24/7 कंट्रोल रूम पुलवामा CMO ऑफिस में लगा हुआ है। हमारे ब्लॉक ऑफिसर, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, वो भी काम कर रहे हैं, चाहे राजपुरा हो, पुलवामा हो, त्राल हो, पांपोर हो। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर जमील सर भी काम कर रहे हैं इन पे, उनकी भी एक हेल्पलाइन लगी हुई है। आप इन नंबरात पे कॉल कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। बेसिकली आज मैं बात करना चाहूँगा अबाउट दिस नोवेल कोरोना वायरस, जिसको नाम दिया गया है कोविड-19। बेसिकली वायरस क्या होता है? दिस इज़ अ वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसका जो मेजर ब्रांच है इट इज़ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके जो सिम्टम्स है दे आर वेरी, जो हम रूटीनली बोल सकते हैं, जो मेन सिम्टम है इसका, इट इज़ फीवर, कफ एंड ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं शांश। एक तो पेशेंट को बुखार होगा, दूसरा उसको खांसी होगी, और तीसरा उसको उसकी सांस फूलेगी। तो ऐसे पेशेंट को ये इसके मेन सिम्टम्स है। फिर इसके जो सिम्टम्स है इसकी डाइवर्स रेंज है, किसी को इससे ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन एज सच जो प्रेजेंटली है, इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, मोस्ट ऑफ अबाउट 80% ऑफ द पेशेंट्स उनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे। जैसे हमको नॉर्मल ज़ुकाम होता है या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जो रूटीन ज़ुकाम होता है या रूटीन वायरल इन्फेक्शन होता है, वैसे ही सिम्टम्स है 80% ऑफ केसेस। सिर्फ कुछ 10 या 15% केसेस हैं जिनको थोड़ा सीवियर डिजीज़ होगा। उनमें भी सिर्फ ऐसे 3 या 4% पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड इन एट होम एंड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को पैनिक नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें एक ही चीज़ है, देयर इज़ नो वैक्सीन, देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड क्योर। इसलिए हमारी प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट? एज सच जो हमारा कश्मीर है, एज सच इसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, फर्स्ट इट केम फ्रॉम चाइना, देन लेटर ऑन इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। तो जो मेन सोर्स है इट इज़ ट्रैवल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रैवल हिस्ट्री।
मैं लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ कि जो भी पेशेंट बाहर, जो भी ट्रैवलर बाहर से आता है, स्पेशली हु कम्स फ्रॉम ईरान, हु कम्स फ्रॉम चाइना, हु कम्स फ्रॉम साउथ कोरिया, ही कम्स फ्रॉम जापान। आजकल तो ये कंट्रीज़ का जो रेंज है ये बहुत वसी हो गया। नाउ दिस वायरस इज़ इन 105 कंट्री, लेकिन फिर भी हम हाई रिस्क बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइना से आएगा, ईरान से आया है, साउथ कोरिया से, हांगकॉन्ग से कोई पेशेंट आया है, तो मैं इल्तिजा करता हूँ उनसे और उनके जो फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करें। क्योंकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे तो आप खुद को बचाते हो और जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके बच्चे हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए।